स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टर प्लेट सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो एक पैरेलल ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हम दो लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टर लेते हैं, उनका दो प्लेट लेते हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होता है, और एक स्मॉल डिस्टेंस पे उसको रख देते हैं, जैसा कि ये डायग्राम में दिखाया है। स्मॉल डी डिस्टेंस है, प्लेट का जो एरिया है दोनों का वो स्मॉल ए है। तो उसके अकॉर्डिंग जो जो हमारा वो बनेगा, क्या नाम है, एरिया बनेगा, उसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहेंगे, अरेंजमेंट जो होगा। ठीक है, अब इसमें देखें रीजन फर्स्ट और थर्ड में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज़ीरो होगा, आउटर रीजन है, लेकिन इनर रीजन में ज़ीरो नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो माइनस और प्लस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग होगी, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो टोटल ई जो है वो कितना आएगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और ई इज इक्वल टू, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए होगा, तो ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। तो वी इज इक्वल टू ई इंटू डी होता है, तो हम इस तरह से रखेंगे, तो वी इज इक्वल टू क्यू डी ओवर एप्सिलॉन नॉट ए। अब कैपेसिटेंस की अगर बात करें तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इसकी यूनिट होती है फेरेड, और 1 फेरेड इज इक्वल टू कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर। ठीक है, ये होता है, ठीक, या कूलम पर वोल्ट होता है। ठीक, अब इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस, तो सबसे पहले हम ये निकाल चुके हैं कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब अगर मान लीजिए हम डाइलेक्ट्रिक उसमें इंसर्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, हमने पहले ही भी बताया था कि जो पोलराइजेशन होता है वो क्या होता है कि डाईपोल पर यूनिट वॉल्यूम, हमने पहले भी बता दिया था कि ये होता है डाईपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन कहते हैं। तो उसके हिसाब से E इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा पी क्या है, पोलराइजेशन में जो है सरफेस डाइलेक्ट्रिक जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है डाइलेक्ट्रिक में। ठीक, तो उसको हम V इज इक्वल टू ई इंटू डी लिखते हैं, तो हमारा सिग्मा माइनस सिग्मा पी ओवर एप्सिलॉन नॉट डी हो जाएगा। अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि सिग्मा पी जो है वो ई नॉट का प्रोपोर्शनल है, तो सिग्मा जो है ई का प्रोपोर्शनल होगा। सो इससे क्या हो जाएगा, सिग्मा ओवर सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा बाई के, और के यहाँ पर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम V को क्या लिख सकते हैं फिर, सिग्मा डी ओवर एप्सिलॉन नॉट के। V को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा को हम चेंज करेंगे Q बाई ए में, तो दूसरा वाला इक्वेशन आ जाएगा। तीसरा C जो है वो क्या होगा आपका, C जो है Q बाई V होता है, तो V की वैल्यू पुट करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी हो जाएगा। यानी अब इसमें जो प्रोडक्ट ऑफ एप्सिलॉन नॉट के है, वो जो है परमिटिविटी होता है मीडियम का, और उसको हम अगर k इज इक्वल टू 1 लिख दें, तो एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम हो जाएगा। अगर k इज इक्वल टू लिखेंगे सिग्मा एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट, या k इज इक्वल टू c ओवर c नॉट। ठीक है, क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाते हैं तो आपका जो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। अब मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पे देखिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड देयर कैपेसिटेंस लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, ये हमने डेराइव किया। दूसरा है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी माइनस टी प्लस टी बाई के। यहाँ पर हमने क्या किया है, जो डाई इलेक्ट्रिक है वो पूरे सिस्टम में ना रख करके एक थिकनेस हमने रखा हुआ है। तो उस थिकनेस, जो थिकनेस हमने रखा है, तो डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है, यानी जो डिस्टेंस मेज़र करेंगे पैरेलल प्लेट का, वो हम उसमें से टी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो उसमें जो ई है, ई नॉट, वो
ई जो है वो ई नॉट बाई के हो जाएगा, ठीक है। तो जब फाइनली हम v निकालेंगे तो v के लिए पहला जो आएगा वो क्या आएगा, सिंपली जो पहला आएगा एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, कैपेसिटेंस की वैल्यू, तो एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी माइनस टी हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ई भी ऐड है, यानी टी ओवर के जो है ये भी इसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो सी जो है वो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है। अब अगर मान लीजिए जो डाइलेक्ट्रिक जो है वो कंडक्टिंग है समथिंग, तो E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो हो जाएगा, तो टी बाई के यहाँ पर वो जीरो हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी रहेगा, ठीक है। ये इस वीडियो में हमने शेयर किया है, इसमें जो भी डाउट होगा आप लोग पूछ लीजिएगा। थैंक यू।